संसार में अशांति का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, रोग का कारण क्या है, परेशानियों का कारण क्या है, दुख और दरिद्रता का कारण क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, मोह सकल व्याधन कर मूला। ये जो मोह है ना, ये जो तृष्णा है ना, ये सारी व्याधियों की जड़ है, सारे रोगों की जड़ है। कैसे? जो 10 20 50 भये सत होई हजार तू लाख मंगेगी। जो 10 20 50 भये सत होई हजार तू लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना, सट तेरी तो भूख कभो न भगेगी। तेरी तो भूख कभू न भगेगी, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। जिसके पास में हजार है वो लाख बनाने का प्रयत्न कर रहा है, जिसके पास लाख है वो करोड़ बनाने का प्रयत्न कर रहा है, जिसके पास करोड़ है वो अरब, और जो अरब है जो खरब। तृष्णा शांत नहीं होती। शरीर की इंद्रियां भले ही शिथिल हो जाएं वृद्धावस्था में, लेकिन चारपाई पर अस्पताल में पड़ा हुआ ये पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर, इसकी तृष्णा वहां भी शांत नहीं होती। वहां भी मन में कामना है, मैंने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, ये मकान खरीद लेता तो अच्छा होता, ये गाड़ी खरीद लेता तो अच्छा होता, ये व्यापार में अभी कमी रह गई है, बच्चों के लिए अभी अब और कुछ करना था, जिंदगी और होती, कुछ जवानी और वर्ष मिल जाते। तृष्णा शांत नहीं होती। यही दुख का कारण है, ये मूल कारण है, ये तृष्णा का ही मूल कारण है। हाँ, क्योंकि ये आग बुझती नहीं। मनुष्य के अंदर विषय और वासना की जो आग धधक रही है, उसको शांत करने के लिए वो इंद्रियों के वशीभूत होकर वैसा ही काम करता है। और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध करने लगता है, हिंसा पे उतारू हो जाता है, हिंसा करता है, नाना प्रकार के अपराध करने लगता है, मन की इच्छा पूरी ना होने पर, तृष्णा पूरी ना होने पर वो पाप कर्म करने लगता है। वो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध कर देता है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। मनुष्य की तृष्णा कभी शांत नहीं होती, कभी शांत नहीं होती। जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यता चक्षु श्रोत्रे न जीर्येत तृष्णे का तरुणायते तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। अगर मैं कहूं कि वास्तव में सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति है, राजा है, महाराजा है, राजनेता है, बहुत बड़ा कोई अधिकारी है, कोई भी क्यों ना, बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति है, उसका नाम है, उसकी ख्याति है, उसका पद है, उसकी प्रतिष्ठा है, लेकिन तृष्णा के कारण, मोह के कारण वो जैसे काई में पैर फिसल करके गहरे पानी में व्यक्ति डूब के मर जाता है, उसी प्रकार से बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा पाकर भी मनुष्य विषय और वासना के कारण अपने जीवन को पतित कर लेता है। जैसे कुत्ता एक सूखी हड्डी को अपना आहार मानकर वो अपने समूह से दूर जंगल की तरफ भागता है लेके, उसको उसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है नहीं, वो वास्तव में आनंद नहीं है,
ऐसे ही मनुष्य का आचरण है, विचार है, चरित्र है। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसके बाद में भी तृष्णा के कारण, मोह के कारण, विषय के कारण, वासना के कारण अपने बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर लेता। संत बनना, साधु बनना, ये हंसी खेल नहीं है, ये बच्चों का काम नहीं है। संत का चोला पहनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। साधु का चोला पहनना बहुत आसान है, लेकिन क्या वैसा आचरण और वैसा चरित्र बना पाओगे? नहीं ना वैसा खान पान हो सकता, ना वैसा रहन सहन हो सकता, क्योंकि तुम मोह के वशीभूत हो ना। तुम्हें तो पत्नी भी चाहिए, तुम्हें बच्चे भी चाहिए, घर अच्छा चाहिए, घर का इंटीरियर अच्छा चाहिए, बेडरूम में एसी चाहिए, शानदार लग्जरी गाड़ी चाहिए, सुंदर लाड़ी चाहिए। और ये इच्छाएं पूरी एक जन्म तो क्या, 1000 लाख जन्म भी लो तो ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, ये पूर्ण नहीं हो सकती, ये असीमित है। इसको सीमित करो, कम में गुजारा करना सीखो। जो मिल गया है वो कम नहीं है, जो मिला नहीं है उसकी कामना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे प्रारब्ध में था वो तुम्हें ईश्वर ने दिया है। जो तुम्हारे प्रारब्ध में, भाग्य में नहीं है, उसको पाने की चेष्टा भी मत करो, क्योंकि उसको पाने के लिए आप चेष्टा करोगे तो अपराध भूलवश हो सकता है। अपराध की डगर पर अगर चले गए तो पतन तो हो जाएगा। बना बनाया साम्राज्य क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो रंक करो तो राजा नाम रंक में बचा। राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस जगत पिता को एक क्षण लगता है। जितना नहीं आंख की पुतली पलक झपकती है, इतनी देर में वो महाप्रलय भी कर सकता है। इसलिए जो मिल गया है उसमें संतोष रखो। नहीं, हमें किसी की जमीन जायदाद, बहन बेटी से क्या लेना देना, हमें किसी के धन दौलत से, स्वर्ण आभूषणों से क्या लेना देना। हाँ, हमें तो सन्मार्ग पर चलना है ना, परम पिता के बताए हुए मार्ग पर चलना। अपने धर्म का हमें अनुसरण करना है, अपनी संस्कृति का हमें अनुसरण करना है, हमें अपने चरित्र को उज्जवल बनाना है, हमें अपने आचरण को अच्छा रखना है। हमारा वाणी और व्यवहार इतना शीतल होना चाहिए कि परमात्मा आपको गले लगा ले, परमात्मा आपको गोदी में बिठा ले, परमात्मा के चरणों की सेवा का अवसर मिल जाए। इतना अच्छा बन जाओ, ना किसी की चुगली, ना तृष्णा, ना मोह, ना विषय और ना वासना। ये जितने भी मैंने आपको गिनाए हैं, ये सब पापों की तरफ देखो भी मत, क्योंकि जिस वस्तु को तुम देखते हो, जिस सुंदर वस्तु को तुम देखते हो, वो स्त्री हो, भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, उसको पाने की लालसा स्वतः मन में जागने लगती है ना। ऐसा सोचते भी हो कि ये मिल जाए, अगर काश हमें मिल जाता, हमारे भाग्य में ये क्यों नहीं, हमारे भाग्य में सुंदर स्त्री क्यों नहीं, हमारे भाग्य में सुंदर गाड़ी, सुंदर बंगला, लग्जरी कारें, नौकर चाकर, ये क्यों नहीं। स्त्रियां सोचती हैं ऐसे सुंदर आभूषण ये पड़ोसन ने पहने, हमारे गले में क्यों नहीं, हमारे कान में कर्णफूल क्यों नहीं, हमारे कंठ में मंगल सूत्र क्यों नहीं। तो हमें लालसा नहीं करना। तुम्हारे गले में तो काले मोतियों का मंगल सूत्र हो, उसी में संतोष करो बहन, उसी में संतोष करो। 2 जून की रोटी अगर मिल रही है ना, तो वो पर्याप्त है तुम्हारे लिए।
बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं, 35 से 40% लोग रात को भूखे सो जाते हैं या झूठा मीठा खाते हैं। रेलवे पटरियों के बीच में पड़े हुए खाने के पैकेट्स को उठा करके चाट लेते हैं, बासा भोजन करते हैं। उनके भाग्य में वो है। तुम्हारे भाग्य में 2 जून की अगर रोटी सुख शांति से लिखी तो इसको प्रेम से खाओ, मिल बांट के खाओ, अपने परिवार के साथ संगठित रहो, बिखरो मत। जो बिखर जाते हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता, जो संभर जाते हैं वो गले का हार बन जाते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही उपदेश। मेरे वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हो। मैं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य, मानस प्रेमी, गौ प्रेमी, गौ माता की सेवा करने वाला, मानव सेवा करने वाला, मैं अपने सन्मार्ग पर निरंतर प्रगति की तरफ चल रहा हूँ। मेरे पीछे लाखों लोगों का कारवां है। आप भी मेरे साथ सम्मिलित हो जाइए। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप मेरी परिवार की बहन बेटियां हैं। तो आज से संकल्प लो, अपने सन्मार्ग पे चलोगे ना, अपने धर्म के मार्ग पे चलोगे ना आप लोग, है ना। धर्म परिवर्तन तो नहीं करोगे ना, हाँ। तो देखते रहिए मेरे वीडियो। आने वाले वीडियो में बहुत दिव्य ज्ञान की बात बताने वाला हूँ। इसी के साथ विदा चाहूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।